जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि एक व्यक्ति स्वामी जी से चर्चा कर रहा था कि अगर सब कुछ छोड़ करके भजन करने लग गए तो भगवान थोड़े ही आकर के रोटी देगा। अन्य व्यक्ति भी उससे सहमत हो रहे थे। तब स्वामी जी ने एक शिष्य से कहा, जा एक फावड़ा लेकर आ। शिष्य ले आया। स्वामी जी फावड़ा लेकर पास ही एक गड्ढा खोदने लगे। उस भक्त ने कहा, क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खोदते रहे। गड्ढा खुदने पर उसे वापस भरने लगे। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये। वो व्यक्ति बोला, ये क्या कर रहे हो आप? कर्म कर रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिना मतलब का काम क्यों कर रहे हो? गड्ढा खोदकर वापस भरने से मतलब क्या है? और कोई काम नहीं है तो यही करने लग गया। कर्म तो करना ही है ना। व्यक्ति ने फावड़ा लेकर एक तरफ रखा। गड्ढा खोदकर भरने से नतीजा क्या निकल रहा है? कर्म करना चाहिए तो मतलब का करो। स्वामी जी बोले, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। तुम जितने कर्म कर रहे हो उनमें से अधिकांशतः गड्ढा खोदकर भरने जैसे हैं, निरुद्देश्य। कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, एक रट लगा रखी है। अरे उद्देश्य तो देखो साथ में। बस आंख बंद करके किए जा रहे हैं। कभी तीये की बैठक में जाना है, जाकर रोना है, चाहे रोना आए ही नहीं। कभी कुआं पूजन में जाना है, कभी घर की साफ सफाई में लगना है। दिन में 3 बार झाड़ू लगेगी, चाहे 7 की 7 बराबर हो जाए। कभी ढोलक बजाना सीखने जाना है, कभी बैठकर घंटों निरर्थक बातें करनी है जिनका कोई नतीजा नहीं। कभी इसको मनाना है, कभी उसको मनाना है। कभी किसी के विवाह में जाना है, चाहे भोजन करना ही नहीं है, बस शक्ल दिखाकर आना है कि उपस्थिति लगा ले। कभी कोई बीमार है तो मिलने जाना है। हमदर्दी है नहीं, पर चेहरे पर दर्द दिखाना तो पड़ेगा ही, जैसे बीमार से ज्यादा तकलीफ तो हमको हो रही है। हद हो गई। इन सब के लिए कहते हो कर्म करना तो जरूरी है। और फिर कभी सैर सपाटे पर जाना है, कभी खरीदारी करने जाना है, भले ही दर्जनों कपड़े भरे हैं पर और नए चाहिए। कभी किसी से मिलने जाना है, भले ही काम कुछ भी ना हो पर घूम ही आएंगे, रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएंगे। दुनिया भर के रिश्तों का जाल बिछा रखा है और सभी को निभाते रहते हो। बुआ की ननद की बेटी के लगन में जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो जी ही आएंगे। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अजीब बात है। फिर कहते हो कर्म तो करना ही पड़ेगा, भगवान आकर रोटी थोड़े ही देगा। शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए। और क्यों दे भगवान आकर रोटी तुम्हें? सब काम खुद कर सकते हो, बस रोटी ही वो दे आकर। कौन से उसके भरोसे बैठे हो जो वो तुम्हें रोटी दे? जब वास्तव में भक्त को जरूरत होती है तो वो देता भी है। फिर तुम कहते हो कर्म करना जरूरी है, तो मैं भी यही कहता हूँ, कर्म करना पड़ेगा। संसार के लिए कर्म करते हो तो भगवान भी कोई यूं ही पड़ा हुआ नहीं मिल जाएगा। उसके लिए भी कमर कसकर लगना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहा सकते हो, पर भगवान के लिए कुछ नहीं। वो तो जैसे तुमने नाम लिया और आकर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। दुनिया में सारे काम जरूरी हैं, नहीं जरूरी तो बस एक यही जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो व्यक्ति बोला, तो क्या सब छोड़ दें? छोड़ क्यों दो? और सब छोड़ सकोगे भी नहीं। छोड़कर प्रतिपल उसका सुमिरन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन निरर्थक कामों से तो पीछा छुड़ाओ। जो जरूरी हैं उन्हें निष्काम भाव से करो और शेष समय प्रभु सुमिरन में बिताओ। धीरे धीरे कर्म और कम होते जाएंगे। कर्म करो पर कोई सीमा तो हो, वरना तो करते रहो। लंबा चौड़ा संसार है, कर्मों का अंत कहीं नहीं आने वाला। कौन से कर्म करने हैं, इसी को सीमा में बांधना पड़ेगा। आवश्यक कर्मों को परिभाषित करना पड़ेगा। कर्म को ही लक्ष्य थोड़े ही बनाना है। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, लेकिन कुछ के अंतर में समाहित हो रही थीं। कुछ समय बाद सभी चले गए। स्वामी जी मंदिर में बैठकर हरि कीर्तन करने लगे। फिर यमुना तट की ओर चल दिए। जब घूम रहे थे तो देखा कुछ दूर एक सन्यासी एक गृहस्थ के घर पर कुछ धन मांग रहा था।
स्वामी जी को घूमते हुए सब सुनाई दे रहा था। सन्यासी बोल रहा था, इतने से पैसों से काम नहीं चलेगा, कम से कम आज के भोजन की व्यवस्था तो हो, और लाओ। गृहस्थ ने कहा, मैं भोजन बनवा देता हूँ, आप यहीं कर जाइए। नहीं, आप पैसे दे दो, अभी मुझे भोजन नहीं करना। बोला, ये इतने पैसे पर्याप्त हैं, 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सन्यासी बोला, घर आए साधु को जितना दिया जाए वह कई गुना होकर मिलता है, इसमें कंजूसी मत करो। गृहस्थ का सर्वप्रथम धर्म है कि साधु संतों का सत्कार करे, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाए, उनका आशीष ले। गृहस्थ ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं लौटा रहा, आप ये पैसे ले जाओ। नहीं, जाओ और लेकर आओ, भगवान खूब देगा, फलते फूलते रहोगे, अपने धर्म का पालन करो। गृहस्थ को आखिर और पैसे लाने पड़े। चलो ठीक है, इतने से काम चला लूंगा। 3 बातों का ध्यान रखना। 1, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना। 2, सदा दीन बनकर रहना। 3, साधु संतों को दान आदि देते रहना। गृहस्थ हाथ जोड़े सभी कुछ सुन रहा था। उधर स्वामी जी भी सुन रहे थे। सन्यासी फिर चला गया। स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे, वह उन्हीं के पास आ गया। प्रणाम, आप स्वामी आनंदालय जी हो ना? हाँ, प्रणाम। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए कहीं भोजन करते हैं, बात भी होती रहेगी। स्वामी जी ने कहा, आपको तो भूख नहीं है ना अभी? वो हंसते हुए बोला, अच्छा, आपने वो बातें सुनी होंगी। आप तो जानते ही हो ये लोग ऐसे 1 पैसा भी कहाँ देते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। हमें तो वरना कुछ आदर ही नहीं देते, बहुत कंजूस हैं सब। आप तो बहुत उदार हैं ना, अपना आदर तो खुद आपने ही खत्म करवा लिया। किसी असत्यवादी सन्यासी को क्या आदर दे कोई? भगवान के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ करते हो। अब ठीक है, छोड़ो भी। स्वामी आनंदालय जी को सन्यासी जी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे उन्हें आगे समझाते हैं, जो हम अगली कड़ी में देखेंगे कि क्या उन्हें शिक्षा स्वामी आनंदालय जी देते हैं। जय श्री कृष्ण।